एक बार की बात है, राकेश अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था। राकेश पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार था और हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आया करता था। एक बार उसे आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है और उसे विदेश में आगे पढ़ाई करने का मौका मिल जाता है। राकेश खुशी खुशी अपने घर आता है। माँ कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे रुक जा, आराम से बता, क्या खुशखबरी है बेटा? माँ, मुझे विदेश जाकर पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है। कॉलेज की तरफ से सिर्फ मेरा ही एक सिलेक्शन हुआ है। विदेश में पढ़ाई? पर बेटा हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं तुम्हें विदेश में पढ़ने भेज सकूं। अरे आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करो माँ। मैंने ना अपने कॉलेज में टॉप किया है, जिसकी वजह से मुझे ये स्कॉलरशिप मिली है और पढ़ाई का सारा खर्चा उसी से निकल जाएगा। लेकिन मैं तो यहाँ अकेली रह जाऊंगी ना बेटा। अच्छा कोई बात नहीं, तेरी पढ़ाई उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। मैं अपना ख्याल तो रख ही सकती हूँ। ठीक है बेटा, तो खूब मन लगाकर पढ़ाई कर और इसी तरह आगे बढ़ता रहे। खूब तरक्की कर मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। आप उदास मत हो माँ, बस कुछ ही सालों की तो बात है, फिर तो मैं यहीं आ जाऊंगा हमेशा के लिए आपके पास। ठीक है बेटा, बस तुम अपना ध्यान रखना। मैं तुम्हारे जाने की तैयारियां शुरू करती हूँ अब। फिर राकेश सारी तैयारियां करता है। और विदेश चला जाता है। बीच बीच में अपनी माँ को वो फोन करके उनके हालचाल पूछ लिया करता था, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। कुछ साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके राकेश वापस आने वाला था। एक दिन अचानक राकेश अपनी माँ को फोन करता है। हेलो माँ, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। अब मैं बहुत जल्द वापस आने वाला हूँ तुम्हारे पास। हाँ बेटा, अब तू जल्दी से आ जा। मैं भी तुझे देखने के लिए पागल हो गई हूँ। आंखें तरस गई हैं बेटा। और सुन, तेरे लिए एक बहू भी पसंद कर रखी है मैंने। हाँ माँ, जल्दी आता हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है मेरे पास, आके ही बताऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद राकेश वापस आता है। लेकिन वो अकेला नहीं आता, बल्कि अपने साथ विदेशी बहू लेकर आता है। माँ देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज लाया हूँ। क्या लाया है मेरा राजा बेटा अपनी माँ के लिए? माँ तुम मेरी शादी करना चाहती थी ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक बहू लेकर आया हूँ। राकेश की माँ विदेशी बहू देखकर दंग रह जाती है। ये क्या किया तूने? मेरे लिए विदेशी बहू लेकर आया है। देखो इसने कितने छोटे कपड़े पहने हैं। सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे बेटा? क्या ये हमारे रीति रिवाज समझ पाएगी? हमारे जैसे रहन सहन में रह पाएगी? मैंने तेरे लिए एक बहुत ही संस्कारी लड़की खोजी थी। और ऐसा कहते कहते वो रो पड़ती है, बहुत दुखी हो जाती है। तभी राकेश आकर उन्हें गले लगा लेता है और कहता है, माँ आप इसकी चिंता मत करिए। अलीशा बहुत ही समझदार है, वो बहुत जल्द सब सीख जाएगी। आपको कभी निराश नहीं करेगी माँ। राकेश की माँ को उसकी बहू बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसने अपनी बहू के लिए क्या क्या सपने देखे थे। उसने अपने ही गांव की एक संस्कारी लड़की को बहू के रूप में चुन लिया था, लेकिन उसके बेटे ने तो सब कुछ खराब कर दिया। उनके सारे सपनों पर पानी फेर दिया। दूसरे दिन बहू, तुम्हें खाना बनाना तो आता होगा ना? अलीशा डरते हुए, सॉरी मम्मी जी, लेकिन मैंने कभी खाना नहीं बनाया, लेकिन मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगी। ये तो लगा ही था मुझे। अच्छा ठीक है,
तुम जाओ और घर की साफ सफाई कर लो और कपड़े धो लो। मम्मी जी, यहाँ तो वैक्यूम क्लीनर भी नहीं है और ना ही वॉशिंग मशीन है। मैं कैसे साफ सफाई करूँगी और कैसे कपड़े वॉश करूँगी? यहाँ हम झाड़ू से साफ सफाई करते हैं और कपड़े भी हाथ से धोते हैं। माँ के इतना चिढ़ने पर भी अलीशा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि बड़े ही प्यार से शांत भाव से बोली, मॉम जी, आप एक बार करके दिखाएंगे क्या प्लीज? फिर मैं छत से सब कुछ सीख जाऊंगी। अरे मैंने क्या क्या नहीं सोचा था अपनी बहू के लिए। सोचा था बूढ़ी हो गई हूँ, बहू आएगी तो एक सहारा होगा, घर का सारा काम संभाल लेगी वो। लेकिन मेरी ही किस्मत फूटी थी। मेरा बेटा विदेशी बहू ले आया जिसे कुछ काम ही नहीं आता, सब मुझे ही करना पड़ता है। अलीशा विदेशी थी, पर उसे इंडिया का कल्चर बहुत अच्छा लगता था। उसे यहाँ के तौर तरीके, रीति रिवाज सीखने की ललक थी। कुछ दिन बाद राकेश की माँ को एक रिश्तेदार की शादी में जाना था, तो उन्होंने अलीशा से कहा, बहू, मेरी बहन की बेटी की शादी है, मैं वहाँ जा रही हूँ। मॉम जी, मुझे भी अपने साथ ले जाइए ना, मुझे भी इंडियन वेडिंग देखनी है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकती, मुझे अपनी हंसी नहीं उड़वानी है, मैं अकेले ही जाऊंगी। बस तब तक तुम घर अच्छे से संभाल लेना। जी मॉम जी, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, आप चिंता मत करिए। फिर राकेश की माँ जब 3-4 दिनों के बाद शादी से लौटती है तो देखती है उसका घर बहुत ही साफ सुथरा और चमक रहा था। घर के मंदिर में भी दिया जल रहा था और सभी भगवान के पास ताजे फूल चढ़े हुए थे। अरे वाह, घर तो बहुत ही चमक रहा है और मंदिर भी साफ दिख रहा है, ताजे फूल चढ़े हैं, पूरे घर से अगरबत्ती की सुगंध आ रही है। ये सब किसने किया? मॉम जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं सब सीख लूंगी, ये सब मैंने किया। मैंने ही घर की पूरी साफ सफाई और भगवान की पूजा की है और मैंने लंच भी बनाया है। चलिए ना, आप जल्दी से हाथ मुंह धोकर आइए, मैं लंच सर्व करती हूँ। राकेश की माँ खाना खाने बैठती हैं। खाना वाकई बहुत टेस्टी बना था। राकेश की माँ अपनी बहू से बहुत खुश हो जाती हैं। बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत ही गलत समझा। तुम तो हमारे रीति रिवाज और रहन सहन सब सीख गईं। कुछ दिनों बाद अलीशा एक स्कूल में इंग्लिश टीचर बन जाती है। अलीशा जब रोज स्कूल जाती तो आसपास के लोग और उसके स्कूल के टीचर्स उसे बहुत ही अजीब नजरों से देखते थे। ये देखकर अलीशा परेशान हो जाती है और अपनी सास से जाकर कहती है, मॉम जी, मैं जब भी स्कूल जाती हूँ तो सब मुझे घूर घूर कर देखते हैं। स्कूल के टीचर्स मुझे अजीब तरह से देखते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। बहू, तुम यहाँ के अनुसार बाकी सब तो सीख गई हो, बस तुम्हें अपना पहनावा भी यहाँ के रहन सहन के अनुसार बदलना होगा, फिर देखना तुम्हें कितनी इज्जत मिलेगी। फिर दूसरे दिन से अलीशा साड़ी पहनकर जाने लगी तो जो लोग उसे घूर घूर कर देखते थे वो उसे बहुत इज्जत देने लगे, उसे भाभी कहकर पुकारने लगे और स्कूल के टीचर्स भी अलीशा से बहुत इज्जत से बात करने लगे। अलीशा ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और घर जाकर अपनी सास से खुशी खुशी कहती है, मॉम जी, आज तो सबने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बहू, अब तुम बन गई हो बिल्कुल मेरी परफेक्ट इंडियन बहू, जैसी मैं चाहती थी। मुझे तुम पर नाज है। जितनी जल्दी तुमने ये सब कुछ सीखा वो आसान नहीं था एक बाहर से आई लड़की के लिए। इसीलिए कहते हैं जहाँ चाह होती है वहीं राह आसानी से बन जाती है। इतना कहकर माँ अलीशा को गले लगा लेती है और तभी राकेश भी ऑफिस से घर वापस आता है और दोनों को इस तरह देखकर बहुत खुश होता है। माँ, मैंने कहा था ना, अलीशा बहुत समझदार है। और इतना कहकर वो भी माँ के गले लग जाता है और तीनों हंसने लग जाते हैं। सच ही कहा है, इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता, सारी राहें आसान हो जाती हैं।